एक भी, चाहे वो मोर्चा हो या कोई दल हो या कोई पार्टी हो, हम एक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत हावी पड़ जाएगा। इसलिए कोएलिशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर अस। और पूरे उत्तराखंड में ये बात कही जा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारी इंडिपेंडेंस कहाँ है, हमारा डेमोक्रेसी किधर है। तो साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 3-4 पार्टियां स्ट्रांग हो रही हैं तो उसमें जो रीजनल पार्टी हैं जो स्ट्रांग हो रही हैं, आपसी में बैर करके कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात देख सकते हैं कि मैं खुद उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना चाहता हूं, इसलिए मैं उनकी उन हर नकारात्मक विचारों पे कुठारघात करता हूं और उनके नेगेटिव पॉइंट्स को उजागर करता हूं। उन्हें कहता हूं कि कोएलिशन इज द बेस्ट पॉलिसी वी कैन हैव। साथियों, जैसे कि कोई चीज बहुत पुरानी है, उत्तराखंड क्रांति दल वैसे बहुत पुराना दल है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ नई सोच भी साथ में उत्पन्न हो रही है, जैसे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, उत्तराखंड समानता पार्टी, हिमालयन क्रांति पार्टी। तो सबकी एक बहुत अच्छी पावर है। इनके फाउंडर मेंबर जो इनके कार्यकर्ता है, उनसे मैं लगातार टच में रहा हूं और मैं सबके साथ उत्तराखंड का विकास देखता हूं। और बिना यूनिटी के तो मुझे ये विकास दिखता भी नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, अगर किसी के पास बहुत भयंकर विजन है तो अकेला बंदा भी इन सारी पार्टियों को पिछाड़ सकता है। साथियों, दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें किसी भी एक दल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत गलत होगा। आप अपनी फीलिंग जहां है वहां जुड़िए और जितना आप दिमाग लगा सकते हैं उतना आप दिमाग लगाइए। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एनालाइज करेंगे, वो स्ट्रेटेजी पूछेंगे, विजन पूछेंगे, तो उनको मैं उसी हिसाब से बोलूंगा कि आप उत्तराखंड समानता पार्टी में आइए। और जिनके दिल में इमोशनल बहुत ज्यादा है वो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ जाइए। पर बात आप हर जगह एक ही करना कि आप क्या सब एक हो पाओगे, बिकॉज अगर हम एक नहीं हो पाए तो साथियों बहुत कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो दल बन रहे हैं, मोर्चा बन रहे हैं, जो ये बढ़ रहे हैं, तो कैसे बीजेपी और कांग्रेस के लोग कमेंट करते हैं कि ये इसकी बी टीम है, ये इसकी ए टीम है, ये सी टीम है। और असल में बात ये है कि ये लोग इन्हीं पार्टियों के गुलाम हैं, बीजेपी कांग्रेस के, और उन्हीं के जो बेनिफिट मिलते हैं उन कार्यकर्ताओं को, तो उन चीजों का वो डर लगता है उन्हें कि यार हमारी रोजी रोटी निकल जाएगी अगर कोई तीसरा फ्रंट आ गया, क्योंकि एवरीबडी नोज कि ये कौन लोग हैं। तो हमें इस समय उत्तराखंड के उन लोगों पे काम करना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए जिन्होंने कभी इन चीज़ों के बेनिफिट लिए ही नहीं है, जिन्हें राज्य की नीतियों के कभी आनंद मिला ही नहीं है। तो इन लोगों पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम अपने दल, अपनी पार्टी, अपने मोर्चे पे फोकस करेंगे और लास्ट में हमें कोएलिशन करना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हमें दिसंबर जनवरी तक सबको फाइनल कर देना चाहिए कि हम कौन कौन सी सीट में लड़ रहे हैं, और उससे पहले आप अपनी सबकी तैयारी रखिए। अगर किसी को ऐसा फील होता है कि मैं एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता हूं और आने वाले टाइम पे या आज भी, तो मैं आपको ये भी लिख के दे सकता हूं कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पर आप मुझे एज अ थ्रेट मत लीजिए। मैं जो चाहता हूं वो उत्तराखंड का भला चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार रीजनल पार्टी आए। बाकी साथियों, सबको पता है अगर आप 5 साल में कुछ अच्छा नहीं करोगे तो आपको भी बदल दिया जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि हम पे एक बहुत सुनहरा मौका है उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए। हम पे एक हिस्ट्री लिखने का मौका है, उसको हम गंवाते नहीं हैं और प्रयास करते हैं और डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं अपने स्टेट में भी। क्योंकि एक भी, चाहे वो मोर्चा हो या कोई दल हो या कोई पार्टी हो, हम एक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत हावी पड़ जाएगा। इसलिए कोएलिशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर अस और बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर अस ऑल्सो। और मैं युवाओं से बहुत उम्मीद करता हूँ, तो प्लीज़ आप अपने बुजुर्गों को समझाइएगा और उनसे वो पोजीशन को छोड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि अभी ये समय युवाओं का है। जब वो 35-40 साल के थे, 45 साल के थे, तो उन्होंने वो कर लिया है। अभी पीढ़ी बिल्कुल चेंज हो गई है, हमें अपने से भी यंग लोगों से कनेक्ट करना है, जो कि वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो अपने हक के लिए आगे बढ़ें और अपनी पावर बुजुर्गों को भी दिखाएं और उनसे मार्गदर्शन ज़रूर लीजिए, सीखिए, और उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। पर मैं बुजुर्गों को खास कर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने जो सत्र होंगे आपकी पार्टी के, उन पावर्स को छोड़ के युवाओं के साथ ऊपर बागडोर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशुतोष कोठारी, ऋषिकेश वासी। जय उत्तराखंड, जय हिमालय।